अगर आपने कभी खुद से कहा है, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं फ़ोन कम चलाऊंगा, कल से मैं रोज़ पढ़ाई करूंगा, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हर रात अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं और अगली सुबह वही ज़िंदगी जीते हैं। यहीं से सवाल शुरू होता है, अगर एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें इतनी शानदार हैं तो लोग अपनी आदतें बदल क्यों नहीं पाते? किताब पढ़ना आसान है, आदत बदलना मुश्किल है, और इस फ़र्क को समझने के लिए चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। कहानी रिया और उसका नया जीवन। रिया ने एक दिन फैसला किया, अब बहुत हो गया, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। उसने यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखे, एक डायरी खरीदी और एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना शुरू किया। पहले दिन वह बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट मेडिटेशन, 1 घंटा पढ़ाई, फ़ोन सिर्फ 30 मिनट। रिया को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन 3 दिन बाद सुबह अलार्म बजा। रिया ने आँख खोली, दिमाग बोला, आज संडे है, मंडे से शुरू करते हैं। और वही मंडे कभी नहीं आया। पहली सच्चाई, लोग बहुत बड़े बदलाव चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमज़ोर हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बहुत बड़ा बदलाव एक साथ करना चाहते हैं। मज़ेदार उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहे, मैं रोज़ 2 घंटे जिम जाऊंगा, तो 90% लोग 4 दिन में छोड़ देंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मैं रोज़ सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा, तो वह महीनों तक जारी रख सकता है। दूसरी सच्चाई, हमारा दिमाग आराम पसंद करता है। मानव दिमाग का एक सिंपल रूल है, जहां मेहनत कम वहीं जाना। इसीलिए नेटफ्लिक्स जीत जाता है और किताब हार जाती है। मज़ेदार तुलना, किताब पढ़ना ऐसा है जैसे पहाड़ चढ़ना और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ऐसा है जैसे सोफे पर लेटना। दिमाग हमेशा सोफे को चुनेगा। तीसरी सच्चाई, मोटिवेशन जल्दी ख़त्म हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह होता है, आज है कल नहीं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, ज़िंदगी मोटिवेशन से नहीं सिस्टम से बदलती है। उदाहरण, अगर आप जिम जाने के लिए मोटिवेशन का इंतज़ार करेंगे तो शायद महीनों इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आपके जूते रोज़ दरवाजे के पास रखे हों तो वॉक करना आसान हो जाता है। चौथी सच्चाई, लोग एनवायरनमेंट नहीं बदलते। एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पावरफुल सीख है, आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट से बनती हैं। लेकिन लोग एनवायरनमेंट बदलने के बजाय खुद से लड़ते रहते हैं। मज़ेदार उदाहरण, कोई कहता है, मैं फ़ोन कम चलाऊंगा, लेकिन फ़ोन हमेशा हाथ में। यह वैसा ही है जैसे कोई बोले, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, और टेबल पर रसगुल्ले रख दे। कहानी आगे। रिया ने एटॉमिक हैबिट्स पढ़कर एक चीज़ समझी, समस्या उसकी इच्छा शक्ति नहीं थी, समस्या उसका सिस्टम था। उसने कुछ छोटे बदलाव किए, फ़ोन रात में दूसरे कमरे में रखा, सुबह सिर्फ 5 मिनट वॉक, रोज़ सिर्फ 2 पेज किताब, बस इतना। पांचवी सच्चाई, लोग परफेक्शन चाहते हैं। एक और बड़ी समस्या है, लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं। अगर एक दिन हैबिट मिस हो गई तो वे पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। उदाहरण, रिया ने एक दिन वॉक मिस कर दी। पहले वाली रिया सोचती, अब क्या फ़ायदा। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स की सीख है, एक दिन मिस होना समस्या नहीं है, 2 दिन मिस होना समस्या है। मज़ेदार सच, हमारा दिमाग अक्सर ऐसे बिहेव करता है जैसे अगर डाइट में एक बिस्किट खा लिया तो पूरा केक भी खा लेते हैं। छठी सच्चाई, लोग अपनी पहचान नहीं बदलते। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी। उदाहरण, अगर कोई कहता है, मुझे किताब पढ़नी है, तो ये गोल है। लेकिन अगर कोई कहे, मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो ये आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी बहुत पावरफुल होती है। कहानी का बदलाव, 3 महीने बाद रिया की ज़िंदगी अचानक नहीं बदली, लेकिन छोटी चीज़ें बदल गईं। वह रोज़ थोड़ा पढ़ती थीं, थोड़ा एक्सरसाइज, फ़ोन थोड़ा कम। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उसे समझ आया, ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ा रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, बस छोटी छोटी आदतें चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स की असली सीख, लोग आदतें इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे बहुत बड़े बदलाव चाहते हैं, उनका एनवायरनमेंट गलत होता है,
वे मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, वे परफेक्शन चाहते हैं, वे अपनी पहचान नहीं बदलते। अंतिम संदेश, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़ी शुरुआत मत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए। आज सिर्फ 5 मिनट पढ़िए, आज सिर्फ 5 मिनट वॉक कीजिए, क्योंकि सच यही है, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी आदतें हर दिन बदल सकती हैं। और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदल जाती है।